रात का समय था। घना अंधेरा पूरे जंगल को अपनी चादर में समेटे हुए था। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों की शाखाओं को हिला रहे थे, जिससे अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। तीन दोस्त, राहुल, निशा और विक्रम, अपनी कार में एक अज्ञात रास्ते पर सफर कर रहे थे। वे किसी गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ता सुनसान और डरावना था। कार की हेडलाइट्स ही एकमात्र रोशनी थीं जो अंधेरे को चीर रही थीं। निशा ने घबराकर कहा, मुझे यह रास्ता सही नहीं लग रहा, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार, इतनी जल्दी डर क्यों रही हो? बस थोड़ा ही आगे जाना है, फिर गांव आ जाएगा। राहुल ने कार चलाते हुए जीपीएस की तरफ देखा, लेकिन स्क्रीन अचानक ब्लैंक हो गई। ये क्या? जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया, उसने परेशान होकर कहा। तभी अचानक कार ने एक झटका लिया और इंजन बंद हो गया। राहुल ने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तीनों ने बाहर निकलकर इधर-उधर देखा। ठंडी हवा के झोंके अब और तेज हो गए थे। अचानक निशा की नजर सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली चौक पर पड़ी। हवेली जर्जर हालत में थी, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काई जमी हुई थी। विक्रम ने कहा, चलो वहां चलते हैं, शायद मदद मिल जाए। राहुल और निशा हिचकिचा रहे थे, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। वे धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर हाथ रखा, वह अपने आप चरमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर झांका। अंदर की दीवारें धूल से ढकी हुई थीं, फर्श पर जाले लगे थे, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि फर्श पर नए पैरों के निशान मत थे, जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। निशा ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अगर यह हवेली बरसों से खाली है तो ये पैरों के निशान कैसे? अचानक हवेली के कोनों से धीमे धीमे कराहने की आवाज आई। तीनों ठिठक गए। कौन है वहां? विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। तभी पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। निशा चीख पड़ी। राहुल ने आगे बढ़कर दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखा। वे पुराने जमाने के राजा महाराजाओं के चित्र थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। तभी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी जोर से हिली और गिर पड़ी। तीनों दोस्त डर के मारे दीवार से सट गए। अचानक उन्हें सीढ़ियों के पास एक साया दिखा, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। निशा की सांसें तेज हो गईं। हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, ये हवेली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। राहुल, विक्रम और निशा ने देखा कि एक छायामयी बूढ़ा व्यक्ति बोआ उनकी ओर देख रहा था। उसने बताया कि यह हवेली एक बदला लेने वाली आत्मा पाओं की कैदगाह है। वर्षों पहले इस हवेली की मालकिन कुसुम देवी को उनके ही परिवार वालों ने लालच के कारण मार दिया था। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। हवेली की दीवारों से चीखें आने लगीं। तीनों दोस्त डर के मारे अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। विक्रम ने सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वो उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिए थे। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी कुसुम देवी की आत्मा जोर से हंसी और पूरे घर में उसकी भयानक गूंज फैल गई। तुम बचकर नहीं जा सकते, वह फुसफुसाई। तीनों दोस्त जैसे तैसे खुद को बचाकर हवेली के एक बंद कमरे में घुस गए। अंदर एक पुराना संदूक रखा था, जिस पर अजीब निशान बने थे। राहुल ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी आवा थी। डायरी में कुसुम देवी की लिखी हुई आखिरी पंक्तियां थीं। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो जान लो कि मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मेरे कातिलों को सजा मिलेगी। जब तक बदला पूरा नहीं होता, ये हवेली हर आने वाले की कब्रगाह बनती रहेगी। राहुल ने घबरा कर कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, वरना हम यहां से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। राहुल ने जैसे ही डायरी की आखिरी पंक्तियां पढ़ी, हवेली अचानक कांपने लगी। कमरे की दीवारों पर खून से बने अजीबोगरीब निशान उभरने लगे। तभी एक औरत की चीख हवेली में गूंज उठी, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। राहुल ने तेजी से डायरी के पन्ने पलटे और उसमें लिखी एक गुप्त प्रार्थना पढ़नी शुरू की।
हवेली की हर खिड़की और दरवाजा जोर जोर से हिलने लगे। अचानक हवेली के बीचों बीच एक गुप्त तहखाने पो का दरवाजा खुल गया। वे नीचे उतरे तो वहां फोब एक और दरवाजा होता था, जिस पर खून से लिखे अजीब मंत्र उकेरे गए थे। राहुल ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर देखा। एक वॉलो पत्थर और लाल की वेदी थी, जिस पर बाल कुसुम देवी की तस्वीर रखी थी। तभी एक परछाई उनकी ओर लपकी और हवा में विलीन हो गई। हमें यह अनुष्ठान पूरा करना होगा, नहीं तो हम यहां हमेशा के लिए फंस जाएंगे, राहुल ने कहा। निशा की नजर वेदी पर रखे एक प्राचीन ताबीज और वायल पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाया, हवेली की चीखें और जोर से गूंज उठी। अचानक हवेली में रखी मोमबत्तियां बुझने लगीं और कमरे में अंधेरा छा गया। राहुल ने ताबीज को वेदी पर रखते हुए मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी एक तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कुसुम देवी की आत्मा प्रकट हुई और एक भयानक चीख के साथ हवेली की दीवारों में समा गई। अचानक दरवाजे खुल गए और हवेली शांत हो गई। तीनों दोस्त दौड़ते हुए बाहर निकले। उनकी कार अचानक चालू हो गई। उन्होंने बिना एक पल गंवाए वहां से निकलने का फैसला किया। क्या हवेली की आत्मा सच में मुक्त हो गई थी या फिर कोई और रहस्य बाकी था? कहानी जारी रहेगी।